सबसे पहले इस देश ने जिनको अधिकार दिया कि यह देश आज सेक्युलर देश है, यानी यह देश ऐसा है कि यहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ईसाई, और इस देश का संवैधानिक ढांचा यह कहता है कि सभी धर्मों को आज़ादी है बोलने की। लेकिन यह संविधान कभी यह नहीं कहता कि इस देश के संवैधानिक ढांचा का दुरुपयोग करें। आज आजम ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं कि बंगाल में हिजाब वाली महिला मेयर बनेगी, हिजाब वाले वज़ीर आज़म बनेंगे यानी मुख्यमंत्री बनेंगे, वज़ीर आला बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और वज़ीर आज़म भी बनेंगे हिजाब वाली महिलाएं। तो आप एक बात बताइए, मैं महाराष्ट्र के सरकार से, महाराष्ट्र के नगर निकाय के, महाराष्ट्र के निवासियों से और भारत के नागरिकों से यह पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे सांप्रदायिक लोगों का सत्ता में आना या सपोर्ट करना जायज़ है? अगर ये सांप्रदायिक, आज हिंदू की बात जहाँ तक होती है तो हिंदू हमारे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 8% था, मुस्लिम 8% था। आज जो है मुस्लिमों की आबादी 21% हो गई है। हिंदू 88% था, आज 86% पर चली गई। स्थिति ये है कि हिंदुओं की संख्या घट रही है, फिर भी ये ओवैसी बोलते हैं कि मुस्लिम असुरक्षित हैं। आज ऐसा कोई देश बताइए जहां 80% से आबादी अधिक हो मुस्लिमों की, और वहां पर जो है हिंदुओं को या अल्पसंख्यकों को सताया नहीं जा रहा। भारत में अगर मुसलमान अल्पसंख्यक भी है और हिंदू अगर बहुसंख्यक है, 80% की आबादी या बहुसंख्यक है, तो वहाँ जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक यहाँ पर उन्माद नहीं फैलेगा। लेकिन जब हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। बात यह है कि हिंदुओं में जो है, हम हिंदू अपने धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं हैं। आज एक मुसलमान, आज के दिन नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, अबू अहमद, हाँ, अबू असद अली, ये अबू असद जो है आज 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर से आकर बिहार होते हुए अयोध्या जाता है। अयोध्या में जो है उसका पासपोर्ट जांच नहीं होता है, आधार कार्ड जांच नहीं होता है, क्योंकि अभी तक तो आधार कार्ड जांच नहीं होता था, नॉर्मल जांच होता था। लेकिन वह आधार कार्ड नहीं जांच हुआ, इसका फ़ायदा उठाकर वह मस्जिद के अंदर चले जाता है। मस्जिद के अंदर जाके वह, उसके साथ 2 साथी भी थे, और वह नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ जाता है। लेकिन जब उसे पुलिस की नज़र पड़ती है और उसे पकड़ता है तो वह नारे लगाने लगता है भारत के खिलाफ। ऐसे लोगों को क्या हम जिहादी नहीं कहेंगे? और उनको कुछ कट्टरवादी मुस्लिम साथी, कुछ मुस्लिम साथी नहीं कहेंगे, मुस्लिम के कुछ, हम सभी मुस्लिमों को बदमाश नहीं कहते हैं, क्योंकि लेकिन उसमें ही कुछ मुसलमान जो कट्टरपंथी है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो पागल है। अगर वह पागल है तो इतनी दूरी का यात्रा करके यह बाबरी मस्जिद का नारा क्यों लगाया, अयोध्या में क्यों घुसा? ऐसे लोगों पर जांच एजेंसियों को सख्त होना पड़ेगा। आज वह समय आ गया कि भारत के सरकार को, मैं नरेंद्र मोदी से और भारत की जो भी सरकार होती है, केंद्रीय एजेंसियों से, केंद्रीय सरकार से यह अपील करता हूं कि आज वह समय आ गया है कि ऐसे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट या पॉपुलेशन पर कोई बिल आनी चाहिए, जिससे जनसंख्या को कंट्रोल, नियंत्रण किया जा सके। नहीं तो यह देश में जो है कुछ ऐसे मानसिकता वाले घुसपैठिए घुस गए हैं, कुछ ऐसे मानसिकता वाले उन्मादी नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी, आजम जैसे ऐसे चंद भेड़िए हैं, जो इस देश के सहिष्णुता का फ़ायदा उठाकर, इस देश के संविधान की दुहाई देकर इस देश के संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं, और हिंदुओं के अल्पसंख्यक क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाकर हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। बंगाल इसका जलता उदाहरण है, जम्मू कश्मीर इसका जलता उदाहरण है। जहाँ भी हिंदू की संख्या कम हुई है, जहाँ भी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, ऐसी स्थिति ये कायम कर रहे हैं। ये अपने मस्जिदों के माध्यम से, मदरसों के माध्यम से नौनिहालों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि वो हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदुओं के धर्म को वह कुछ नहीं मानते हैं।
लेकिन हिंदू एक ऐसा धर्म है जो कि सभी धर्मों को समभाव दृष्टि से देखता है, सभी जीवों से प्यार करता है। ये सभी जीवों से प्यार करेंगे हम जब तक, तब तक ये हमको काटेंगे। तो इसलिए अगर आपके आन बान शान पर जान आ रही है तो हिंदुओं एक हो जाओ, सजग हो जाओ। आज तुम देखो मस्जिदों पर लोग एक हो रहे हैं, लेकिन आज हम हिंदू एक नहीं हो रहे हैं। मैं मुसलमानों को पीटने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक होने के लिए कह रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं का विरोध होना चाहिए जो मुस्लिमों में उन्माद फैलाता हो, जो धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की बात करता हो। ऐसे आदमी का जगह जेल में है, न कि ऐसे आदमी का प्रशासन शासन में कोई पद मिलनी चाहिए। साथियों, अभी का समय बंगाल को देख सकते हैं, जल रहा है, कल यह देश जलेगा। आप एक नहीं होइएगा, यह संविधान में जो है घुसपैठिए घुसेंगे। जनसंख्या अगर जो अनियंत्रित हो जाएगा तो यह बहुत ही भारत के लिए, भारत का जो आज भारत जिस तरह आगे बढ़ रहा है, जो भी शासन सत्ता आगे बढ़ा रही है या जो प्रगति कर रहा है, या विश्व गुरु बनने से रुक जाएगा, या विश्व गुरु नहीं बनेगा। भारत की सहिष्णुता से खिलवाड़ करने वाले का विरोध करें। इसी के साथ मेरे चैनल पर बने रहे। डिग्निटी एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सभी को बंगाल के चुनाव में अपडेट रहें, और साथ ही साथ पंचायत चुनाव बिहार में आने वाला है, उसके लिए तैयार रहें। मुंबई में है कोई तो मुंबई में हिजाब वाले का विरोध करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।